चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये सबको 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे को समझ में आनी चाहिए और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये आपके बेसिक्स को कवर करता है। तो चलिए इसको समझते हैं, रेक्टेंगल्स क्या होता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल्स जो हमारा होता है ये ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हमारा जो ऑपोजिट फेस होता है, इसका ऑपोजिट फेस जिसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है और इसके ईच एंगल यानी कि इसके प्रत्येक जो कोण हैं जिसको इंग्लिश में हम एंगल्स बोलते हैं, सारे एंगल्स जो होते हैं कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यानी कि रेक्टेंगल्स हम उसे बोलेंगे जिसमें हमारा इसके अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि AD जो साइड है, AD साइड ये इक्वल है BC का और AB जो साइड है, AB साइड हम बोल सकते हैं कि हमारा CD के इक्वल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल्स बोलते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो रेक्टेंगल्स होता है, रेक्टेंगल्स में इसकी एरिया क्या होता है, इसकी पेरीमीटर, इसका डायगोनल क्या होता है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L+B। या आप भी ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो जितने भी साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, सम ऑफ ऑल साइड्स को भी हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर्स बोलते हैं। इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल अगर मुझे निकालना होगा, इसको हम डायगोनल हैं। तो डायगोनल जब भी आपको निकालना होगा तो इसके लेंथ के स्क्वायर और ब्रेथ के स्क्वायर का निकाल कर अंडर रूट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल का डायगोनल। तो मुझे लगता है कि डायगोनल भी समझ में आ गया कि डायगोनल कैसे निकालना है। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तब हमें डायगोनल निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका लेंथ दिया है मान लीजिए 17 सेंटीमीटर्स, इसका जो ब्रेथ दिया है ये 15 सेंटीमीटर्स है और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा कितना है? लेंथ है 17 और ब्रेथ आपको पता है कितना है? 15। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है। 15 में 17 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे? 15 में 15 से 225 और 15 का टेबल 2 बार, यानी कितना आ जाएगा? 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये लिखना नहीं भूलना है क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ये लिखना छोड़ देते हैं तो आपका यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा, इसलिए इसको ज़रूर लिखना है। चलिए तो अब हम पेरीमीटर इसका निकाल के देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल टू पता है 2 × L+B। तो हम L और B को जोड़ लेंगे। तो अगर 15 में हम 17 को जोड़ लेते हैं यानी 15 + 17 तो ये आपका हो जाएगा 32, यानी 17 + 50 और यहाँ पर 2। 17 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 32 और 32 में कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। तो ये आपका हो गया 64। और हमारा जो पेरीमीटर होता है, अगर आपका यूनिट जो होता है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ अगर सेंटीमीटर में दिया तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन एरिया में ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर लिखना है। इसी प्रकार से हम इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। देखते हैं डायगोनल कैसे निकलेगा। चलिए तो डायगोनल भी हम सीखते हैं, डायगोनल कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल इक्वल टू क्या होता है। तो डायगोनल इक्वल टू मैंने अभी बताया लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ कितना है? लेंथ आपका 17, तो 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 9 में 5 14 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। एक बार फिर इसको मिला लेते हैं। 9 5 14 की 4 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। अंडर रूट कितना हो गया? 514 आपका यहाँ पर इसका डायगोनल हो गया।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।